Good morning, children. Today we will start the chapter number 14, Weather, Air and Water. Okay, so let's start. What is the weather? Weather is the day-to-day condition of a place related to temperature, rain and dryness. वेदर क्या होता है? दिन ब दिन की कंडीशन उस जगह की जहाँ पर आपको वेदर का टेम्परेचर, रेन, ड्राइनेस सब कुछ रिलेटेड होता है। मीन्स वेदर जो होता है वो डे टू डे उस जगह की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा, उसका टेम्परेचर कैसा होगा, रेनिंग होगी कि नहीं होगी, ड्राइनेस होगी कि नहीं होगी। वेदर affect our lives in many ways. For example, the food we eat and the clothes we wear depend on the weather. वेदर हमारे रहने पे बहुत सी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि जैसा वेदर होगा वैसा ही हम लोग खाना खाते हैं, वैसे ही हम लोग कपड़े पहनते हैं। समटाइम्स द वेदर ऑफ a place changes every day and sometimes even at different times during the same day. The weather of a place also changes during the year. The months of a year which have a similar weather all together called season. वेदर जो होता है हर प्लेस का अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इफ़ेक्ट करता है। सेम रोज़ वेदर जो होता है, डेली का वेदर हमेशा चेंज रहता है। पूरे साल का जो लिखा है द मंथ्स ऑफ अ ईयर विच हैव अ सिमिलर वेदर, मीन्स पूरे मंथ में अगर कोई सिमिलर वेदर रहता है तो उसे हम सीजन्स बोलते हैं। ओके, जैसे हमारे सीजन्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। कुछ महीने गर्मी रहती है, कुछ महीने सर्दी रहती है और कुछ महीने बरसात रहती है। ओके, many of our day-to-day factors like food and clothing depend on the weather. On a rainy day we wear clothes which dry quickly and we like to eat hot food. डे टू डे फैक्टर्स जो होते हैं वेदर के, जैसे कि खाने पे, कपड़े पे डिपेंड करते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। ओके, वो वेदर पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। जैसे कि रेनी डे में क्या होता है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। On a rainy day we wear clothes which dry quickly and we like to eat hot food. मीन्स रेनी डे में क्या करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं और हम लोग गर्म खाना खाते हैं। On a sunny day we prefer wearing cotton clothes and eat cold things like ice cream. Windstorm, rain, snow and sunshine are different factors which affect the weather condition of a place. जब बहुत गर्मी होती है तो हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं और आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज़ें खाते हैं। विंड, स्टॉर्म, रेन, स्नो, सनशाइन, ये सब क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो हमारे उस जगह की कंडीशन पे वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं। वाई डू वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस चेंज? वेदर की जो कंडीशन होती है वो क्यों चेंज होती है उस जगह पे? द सन इज़ द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन वेदर कंडीशन। सन जो होता है वो हमारा मेन फैक्टर होता है वेदर के चेंज होने की कंडीशन के वजह से। The sun rays reach the earth's surface and is absorbed by the surface of the earth or land. सूरज की जो किरणें होती हैं वो अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं और उसे सूरज की जो सरफेस होती है वो एब्सॉर्ब कर लेती है। द अमाउंट ऑफ सन रेज विच रीच द अर्थ सरफेस इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। सन की जो रेज होती हैं वो हर समय एक जैसी नहीं रहती हैं। Different places receive different amount of sunlight and different times of the day and in different seasons. डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होता है, जो सनलाइट का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसी की वजह से डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट तरह की हमें सन रेज मिलती हैं। कभी कुछ मिलती हैं, कभी कम मिलती हैं, कभी ज़्यादा मिलती हैं। द एक्सटेंट टू विच it is hot or cold of a place depend on the extent to which the sun rays fall on that place. सन रेज जहाँ पर भी पड़ती हैं डिपेंड करता है कि वहाँ का जो प्लेस है वो कैसा है, हॉट है कि कोल्ड है। ओके, ये हमारी सन रेज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन प्लेसेस नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे कि अर्थ के सेंटर में जो होते हैं वो सन रेज वहाँ पर
डायरेक्टली पड़ती हैं। दीज प्लेसेस एक्सपीरियंस अ वार्म टुगेदर वेदर. On the other hand, the sun rays are slanting at the polar region and so places at the poles experience a cold weather. Means सन रेज जो होती हैं जहाँ पे डायरेक्टली पड़ती हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गर्म मौसम जो होता है वो गर्म रहता है, और दूसरी जगह पे क्या होता है, सन रेज स्लैंटिंग एरिया में स्लैंटिंग तरह से पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं. ओके, तो वहाँ का जो वेदर होता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है. व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड इन द आफ्टरनून it is warm, whereas it is cooler in the morning and the evening where the sun's rays are slanting. The heat of the sun causes wind to blow and clouds to form. द सन की किरणें जो हमारे दोपहर में क्या होती है, हमारे ठीक सर के ऊपर होती है, तो उस समय क्या होता है, गर्म होता है. बट मॉर्निंग में ठंडा रहता है और इवनिंग में ठंडा रहता है. ओके, क्योंकि सूरज की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं. सन की जो हीट होती है उसकी वजह से क्या होती है, हवा चलती है और क्लाउड्स बनते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द विंड. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड. चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. विंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन. When the sun shines brightly, it heats up the land. The layer of atmosphere above the lands also get heated. जब सूरज की किरण जो होती है, सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है तो हमारी जो लैंड होती है वो गर्म हो जाती है, और एटमॉस्फेयर उस लेयर में क्या होता है, जो ऊपर की तरफ जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो लैंड से ऊपर की तरफ गर्म होती रहती है. व्हेन एयर गेट्स हीटेड, जैसे जैसे एयर गर्म होती है, इट मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड एक्सपेंड. उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं. दिस एक्सपेंडेड हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर एंड राइजेस अप इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये जो गर्म हवा होती है ये बहुत लाइट होती है कोल्ड एयर की अपेक्षा. The cooler air present in the upper airs of the atmosphere come down to take the places of the warm air. This movement of cool air replacing warm air causes wind to blow. जो कूलर एयर होती है, जो प्रेजेंट होती है अपर लेयर में एटमॉस्फेयर की, वो कम डाउन टू टेक द प्लेस, वो अपनी जगह पे नीचे आने लगती है जहाँ पर गर्म हवा होती है. दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है हमारा कूल एयर का वार्म एयर का, वो कूल एयर को वार्म एयर में चेंजिंग करने का, इसकी वजह से क्या होती है, हवा चलने लगती है. लैंड एंड सी ब्रीज क्या होता है. ड्यूरिंग द डे लैंड्स गेट्स हीटेड अप फास्टर देन वाटर बिकॉज ऑफ द सन हीट. दिन में क्या होता है कि लैंड जो होती है वो जल्दी हीट हो जाती है वाटर की अपेक्षा, क्योंकि जो सन की जो हीट होती है वो पड़ती है. ओके, दिस वार्म एयर एक्सपेंड एंड राइजेस अप इनटू द एटमॉस्फेयर. जब गर्म एयर हो जाती है तो क्या होती है, जल्दी फैल जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है. द कूल एयर अबव द सी रसेस टू रिप्लेस द वार्म एयर अबव द लैंड. द एयर विच ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे इज़ नोन एज सी ब्रीज. ये जो एयर होती है जो बहती है सी से लैंड की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज. इसे हम सी ब्रीज बोलते हैं. एट नाइट द लैंड्स कूल फास्टर दैन वाटर. रात में क्या होता है, लैंड जो होती है वो ठंडी हो जाती है वाटर की वजह से. द लेयर ऑफ एयर अबव द लैंड सरफेस ऑल्सो कूल्ड. जो एयर की लेयर होती है वो जो ऊपर की तरफ होती है वो सरफेस पे आ जाती है. दिस कूल एयर फ्रॉम द लैंड रसेस टू रिप्लेस द वार्म एयर अबव द सी. जो कूल एयर होती है वो लैंड की तरफ से चलती है और सी की तरफ चलती है, लैंड से सी की तरफ चलती है. दिस एयर विच ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी एट नाइट इज़ नोन एज द लैंड ब्रीज. और जो एयर हमारी बहती है लैंड से समुद्र की तरफ, सी की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. ओके, उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं. This chapter has finished and today's your work is watch your video and read the chapter.